इस वक्त हम ताज पैलेस होटल में हैं, जहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रुकेंगे। G20 समिट के दौरान यहाँ पर करीब 403 कमरे हैं, तमाम कमरे बुक हैं और हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर तैयारी किस तरीके से है। लेकिन हमें ये बताया गया है कि यहाँ पर भारतीय पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया जाएगा और स्वागत करने के बाद जो उनका कमरा है वहाँ तक की पूरी तैयारी जो है वो की गई है। तो आइए चलते हैं जिस कमरे में वो रुकेंगे। तो ये गार्डन प्रेसिडेंशियल स्वीट है जहाँ पे मुमकिन है कि चीन के राष्ट्रपति रुकें। यहाँ पे टाटा स्वीट है, प्रेसिडेंशियल स्वीट है और भी कुछ स्वीट हैं। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे स्वीट है और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो कमरा है ताज पैलेस का वो किस तरीके से तैयार है। ये मास्टर बेडरूम है और इस बेडरूम के अलावा यहाँ पे देखिए तमाम तरह की चीज़ें होंगी यहाँ पर जो 5 स्टार होटल में आमतौर पे होता है। इधर ये वॉशरूम का इलाका है और ये एरिया है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ अगर दिखाएं तो कई बार जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं या प्रतिनिधि आते हैं परिवार के साथ भी आते हैं। तो एक और कमरा है मास्टर बेडरूम के अलावा, यहाँ पर आप देखिए ये वो कमरा है और बाहर से आपको झलक दिखेगी, गार्डन की झलक, वहाँ भी आपको ले जाने की कोशिश करेंगे कि जो गार्डन है। और इसके साथ भी अटैच एक वॉशरूम है यहाँ पर और 2 वॉशरूम 2 बेडरूम एक तरीके से कह लीजिए। साथ में यहाँ पर ये डाइनिंग स्पेस है, यहाँ पे खाने का पूरा वो इंतजाम होगा। ये लिविंग एरिया है, आप देखिए लिविंग एरिया। और साथ में कई बार G20 समिट से पहले मुमकिन है कि एक मुलाकात, एक बैठक हो, तो एक छोटा सा दफ्तर भी है यहाँ पर। आप ये दफ्तर भी देख सकते हैं। ये बाहर जब हम निकलेंगे तो आप देखिए कि ताज पैलेस होटल का पूरा व्यू आपको नज़र आएगा, पूरा व्यू है। और ये गार्डन है छोटा सा जहाँ पे टहल सकते हैं। खाने का इंतजाम कैसा है, शेफ़ ने क्या बना रखा है और क्या उनके दिमाग में है, वो भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं। तमाम व्यंजन आपको यहाँ पे सजे हुए नज़र आ रहे होंगे और इसी तरीके से तैयारियाँ जो है वो की जा रही है। हमारे साथ 2 शेफ़ हैं, मुश्ताक जी हैं, सुरेंद्र नेगी जी हैं और साथ में भाटी साहब हैं। सर ये आपसे समझना चाह रहे हैं मुश्ताक जी कि किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सर ये हमारे पास जो G20 के डेलीगेट्स आ रहे हैं वो हमारे पास इंटरनेशनल भी हैं, तो हमने उनके हिसाब से भी खाना रखा और प्लस हमने जो इंडियन खाना उसको भी प्रमोट करा हुआ है। जैसे कि हमें प्राइम मिनिस्टर ने बोला हुआ है कि हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमने इसमें कुछ मिलेट्स की भी डिशेज इंट्रोड्यूस करी हुई हैं जी। तो हम आपको 1 बाय 1 आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। जैसे हमारे पास इंडियन के लिए एक थाली बना रखी है जिसके अंदर हमने मिलेट का भी खाना डाला हुआ है और हमारा जो रेगुलर इंडियन ट्रेडिशनल खाना है वो भी पड़ा हुआ है। गेंदा का फूल, अब मिट्टी के बर्तन और हाथी को यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन किया है खाने के साथ में, जो कि एक भारतीयता को दिखाता है, भारतीय को प्रदर्शित भी करता है और साथ साथ में इंडियन टच में आपका खाना भी है। आम दिनों में ऐसा होता है या खास तौर पे G20 के वक्त में? ये खास तौर पे इस तरह का सेटअप हम G20 के लिए तैयार कर रहे हैं और इंडियन खाने के साथ साथ में हमने वेस्टर्न खाने को भी यहाँ पर शोकेस किया है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर हमारा बुराटा सैलेड है, आवाकाडो सैलेड है और हमने एक जैपनीज करी भी दिया है। और हम यहाँ पर ग्लूटेन फ्री पास्ता, हमारे पास कई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस के गेस्ट आते हैं तो उनके लिए हमारे पास ग्लूटेन फ्री वाली भी चीज़ें। नॉन वेज में देखेंगे यहाँ पर लैम्ब चॉप्स है और चिकन ब्रेस्ट। और मिलेट्स पे एक जोर जो है वो भाटी जी आपसे भी समझना चाहेंगे, मिलेट्स को लेके एक जोर है। हाँ जी सर, हमने ये कोशिश रखी है कि हमारे पास जितने भी 7-8 वैरायटी के मिलेट्स हैं हम उनको अपना व्यंजनों में यूज करें, उसको डेजर्ट्स के अंदर और उसको साथ साथ मेन कोर्स के साथ साथ हम इन सब चीज़ों में भी यूज करें, जिससे कि मिलेट ऑफ द ईयर का जो कंसेप्ट रखा गया है तो वो पूरा हो। कुल मिलाकर तैयारी जो है वो पूरी है।